पर्वत सरकार है, ऊपर नीचे चढ़े कनौती, डांडी में पूछ को धरते और निंदा की ठेली लेकर पट्टे घर घर बेचत फिरते। निंदा की ठेली लेकर पट्टे घर घर बेचत फिरते। और हड़कुआ तो रहे नहीं, अब यही उठाए धंधे। हड़कुआ तो रहे नहीं, अब यही उठाए धंधे। पंचों से जगह खोज कर भैया ले गए आज लफंगे। अब ध्यान देना, कुछ भी नहीं चलता अगर ये मूर्खता नहीं निकली तो काम नहीं बनेगा। हमारे क्या है, अब ये गर्मी आती है ना, गर्मी तो वो भड़गूंजा के भाड़ चलते हैं ना, वहाँ माँ बहन धानी सिखाने जाती। धानी जानते हो, जो चना सिखाने जाती है। एक मैया के 3-4 बच्चे थे, वो बच्चों से दुब के उसने शाम को जौ भिगाया, सुबह धानी भुगाने के लिए बच्चों से छुप के चली गई। छबड़ा रखा, कुछ जौ 2-4-5 किलो और कुछ चना लेके चली गई। अब बच्चे खोज रहे मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई। पापा ने बोला अरे वो आ जाएगी, धानी सिखाने गई है। ओ अब तो मेरे जैसे बच्चे बड़े खुश हुए, धानी खाएंगे, धानी खाएंगे, चना खाएंगे, भूमड़ा, बड़े कूद रहे। उन 4-5 बच्चों में एक बच्चा बड़ा शरीफ था, उसको बेचारे को दे दे तो मिल जाए, नहीं तो वो कोई उधम नहीं करता, दे दे जो ले ले। अब वो शाम के समय वो मम्मी आई धानी सिखा के, वो छबड़ा रखा है सिर पे, और बच्चे ने देख लिया दूर, वहाँ ही भगे, मेरे को दे, मेरे को दे। उसमें से मुट्ठी भरे, बोला ले तू भी ले, बोला तू भी ले, सबको देती आई, चली आई। अब वो जो बच्चा शरीफ था वो मकान में खम्बे की बगल में बैठा। अरे बोला तू क्यों बैठा, मम्मी आई तू क्यों बैठा, ले, बोला तू भी ले, तू भी खा ले। उसको दिया तो उसने ऐसे हाथ कर दिया, लेकिन बीच में खम्बा आ गया। अब वो ले, अब खम्बे के बीच में मैया ने वो डाल दिए। अब खाए तो कैसे खाए, हाथ इधर हो इधर हो, मुंह को आए कहीं आए। अब उन्हें छोड़े तो मुश्किल, वो फैले, इतना दिमाग नहीं। अब तो वो रोने लग गया, अब रोने लग गया। और वो बच्चा बच्ची वहां खड़े, भैया क्यों रहा, उन्होंने देखा तो वो हाथ को छुड़ाए, अरे वो छोड़े नहीं, फैलेगी। अब तो वो भी रोने लग गए। अब मम्मी आई, मम्मी यार क्या हो गया, क्यों रो रहा, बोला भैया के हाथ फंस गए मम्मी, अब इनको क्या करें। अब वो देखा मम्मी ने, तो अब वो इधर उधर हाथ हिला के वो भी रहेगी। अब बेचारी वो क्या करे, डर गई, छोरा के हाथ फंस गए, अब कैसे काम चलेगा। जाटे वो भी रोने लग गई, अब रोने लग गई। पापा जी आए, क्या हुआ, बोला ये देखो गजब हो गया, अब कैसे बात बनेगी, या छोरा के हाथ काटने पड़ेंगे। अब कोई वो दूसरा उपाय नहीं है। अब तो बैठे बैठे दोनों बच्चे सब रोने, पड़ोसी इकट्ठे हो गए, गांव इकट्ठा हो गया, पूरा गांव मेरे जैसे मूर्खों का, मैं जानता नहीं कुछ भी। अब सब आके देखें, वो कोई तो बोले देखो इसमें टेकड़ी लगाओ, जेक लाओ, वो करो, इनको रोको, फिर इस खम्मा को काटो, तब ये बच्चा निकलेगा। कोई बोले बढ़ने दे, देखी जाए यार, हाथ दूसरा लग जाएगा, एक हाथ काट दो। अब बड़ी मुश्किल होगी, किसी का कोई काम नहीं, सब अंधे हो गए, विवेकहीन। अब उस गांव में एक बच्ची पढ़ी लिखी आई, उसी साल शादी हो के आई। वो आई, उसने देखा, बोला ये क्या हुआ, बोला ये हो गया, अब हमारा सब काम, ये बच्चा मरेगा। अब उसने सोचा, रे बोला ये सब बावड़े हैं। उसने बोला देखो मेरी एक शर्त है, इस बच्चे को मैं निकाल दूंगी। क्या है, बोला तुम सब जितने भी आदमी यहाँ से चले जाओ। उन्होंने कोई बोलता अरे हम इतने आदमी बैठे, इतनी उम्र होगी, और ये कल की छोरी, और मतलब ये कि ये इतनी चतुर कहाँ से होगी जो ये निकाल देगी, हम तो निकाल ही नहीं सके। एक बुढ़ा था, उसने बोला अरे तुम्हारा क्या जा रहा है, बोल रही है तो देख लो। तो चलो बोला, उन्होंने मान ली, सब चले गए। वो बच्ची ने क्या किया, अपनी जोड़ी की, बोला बेटा इसमें धानी डाल दे। उसने उसमें डाल दी, हाथ निकाले, फिर वो दोनों हाथों में फिर डाल दी। बोला आ जाओ, बच्चा निकल आया, बच्चा निकल गया। बोला आ जाओ, जनता आई तो बच्चा ऐसे कैसे, लेकिन कम से बाहर हाथ। अरे बोला गजब हो गई, ये तो भाई बहुत होशियार बच्ची है, ऐसी तो हमारे गांव में आज तक नहीं आई। और किस्मत से उसी समय सरपंच का इलेक्शन था, और निर्विरोध ठाड़ी कर दी और सरपंच बन गई। अब मेरे भाई अगर देखो इस सत्संग का लाभ नहीं उठाया और इन संतों की वाणी पे नहीं ठहरे, तो शायद
तुम कोई फैसला नहीं ले सकते, कोई निर्णय नहीं ले सकते, सब तुम्हारी पटेलाई धरी की धरी रह जाएगी। पंचों से जगह खोज कर भैया ले गए आज लफंगे। और क्या करते, रिश्ते की गांव में भड़क लगी तो फुर्र डाले भगते। रिश्ते की पहले देखो कैसा माहौल था, गांव में कोई गरीब हो कैसा भी हो, हमारे गांव में एक आदमी बढ़ जाए सगाई खींच के लाते थे। और आज कोई सगाई वाला गांव में घुस नहीं जाए, गलती से भी दूर भगाएंगे। रिश्ते की गांव में भड़क लगी तो फुर्र उड़ाले भगते। और चूहों का घर में पेट भरा नहीं वो डूंगी बनते। चूहों का घर में पेट भरा नहीं वो डूंगी बनते। और सब शुभ कर्मों से वैराग्य साध कर बिल्कुल रहते नंगे। शुभ कर्मों से वैराग्य साध कर बिल्कुल रहते नंगे। पंचों से जगह खोज कर भैया ले गए आज लफंगे। आपस की गांठ मंदिर में लेकर बुरी तरह उलझते। आपस की गांठ घर का काम होगा, घर की राड़ होगी तो मंदिर के काम को बिगाड़ेंगे, आश्रम पे शुभ काम कभी नहीं होने देंगे। आपस की गांठ मंदिर में लेकर बुरी तरह उलझते। और सुकनी वाले चौपड़ फांसे यहीं खेलने मिलते। सुकनी वाले चौपड़ फांसे यहीं खेलने मिलते। और घर घर के फूस में ये लफंगे टेकत फिरे पतंगे। पंचों से जगह खोज कर भैया ले गए आज लफंगे। सत्य असत्य पर विचार नहीं वो शुभ कैसे कर सकते। सत्य असत्य पर विचार नहीं वो शुभ कैसे कर सकते। और जन जन से प्रेम नहीं तो प्यारे जीवन नहीं बदल सकते। जन जन से प्रेम नहीं तो प्यारे जीवन नहीं बदल सकते। रामानंद तू कब बदलेगा सतरंगी झंगे। रामानंद तू कब बदलेगा तरह तरह के झंगे। पंचों से जगह खोज कर भैया ले गए आज लफंगे। हैं मैं आपको बता रहा हूँ प्रभु की कृपा है जो हमें ये मिल रहा है। आप लोगों को भगवान ने ये बुद्धि दी, संतों की सेवा और इन जन जन के कल्याण, इसका फल भी आप लोगों को ही मिलेगा। नहीं तो प्रभु की लीला बड़ी जटिल है। ये प्रभु की माया है, ये कुछ नहीं करने देती। और माया भी ऐसी है ना, जो मूर्ख पड़े, जो लिपे पड़े जगत रंग में, इनसे तो कुछ कहती नहीं। जो भगवान की तरफ चल रहे हैं ना, उन्हीं को ज्यादा फंसाती है। इसको भी बता देता हूँ माया क्या होती है, हैं? माया क्या होती है। लेकिन भगवान का जान लो। भगवान तुम अपनी मतलब इस जीवन को टटोलो। जीवन से बड़ा आपको कोई गुरु नहीं मिलेगा। एक भगत था, भगवान की बड़ी भारी पूजा करता और 56 भोग लगाता। रोजाना उसका काम था भोग लगाए, मंदिर में जाए, बैठा रहे, खूब भजन करे, लेकिन वो भोग ऐसा कैसा ही रहे और वापस ला के बांध दे। एक दिन भोग लगाया, बैठा था और वो भोग कहीं से चूहा आ गया, वो खाने लग गया। उसने देखा अरे मैं भोग भगवान को लगा रहा हूँ, इसने कई दिन तो ये खाया नहीं, लेकिन आज ये चूहा खा रहा है, इसका मतलब इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये चूहा है। तो अब तो वो चूहा को मतलब ये कि भोग लगाने लग गया, चूहा को मतलब पूजा करने लग गया। अब चूहा की पूजा करने लग गया, रोजीना आए चूहा को भोग लगाए, वो चूहा भी आ जाए, उसको भी आदत पड़ गई। एक दिन खाते खाते क्या हुआ, भजन में बैठा, एक बिल्ली आई, उसने झपट्टा मारा, चूहा तो भाग गया, लेकिन वो भोग दिखाई देगा, उसको खाने लगी। उसने देखा अरे कमाल हो गया, वो भगवान भी नकली, असली भगवान ये है, ये असली भगवान है, ये इससे बड़ा है। अब तो बिल्ली की पूजा करने लग गया और बिल्ली को भोग रखने लग गया। बिल्ली भी मस्त हो गई, कई दिन खाया। एक दिन घूमता घूमता पता नहीं कहाँ से कुत्ता आ गया, वो टूट के पड़ा और बिल्ली भागी, वो उसको खाने लग गया। उसने बोला अजब गजब मामला, मैं जिसको भगवान मानता हूँ वही नकली निकलता है, ये असली है। अब तो कुत्ते की पूजा करने लग गया, कुत्ता पूजे और बड़ा मस्त रहे, भोग लगाए, कुत्ता भी खाए, लेकिन वो भोग से कुत्ता का पेट नहीं भरे। 10-20 दिन, महीना 2 महीना कुत्ता ने खाया तो उससे कुत्ता हिल गया, बड़ा जल्दी हिलता है। एक दिन क्या हुआ, उसके पीछे पीछे घर चल दिया।
घर चल दिया, उसने ध्यान बोला ठीक है भगवान है, आज तो ये बड़े भाग की बात है, घर आ रहा है हमारा। और वहाँ गया और वो तो अपने रूम में गया, पीछे से रसोई में घुस गया, सब बर्तन भांडे बिगाड़ दिए। औरत आई, डंडा लिया, 5-7 मारे खींच के, क्वां 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 कहाँ भरता भाग गया। अब उसने देखा मैं तो कितना बावड़ा हो रहा हूँ, कौन से भगवान को पूजाऊं, सबसे बड़ा भगवान तो मेरे घर में बैठा है। अब वो औरत की पूजा करने लगे, अब औरत की पूजा करने लग गया। जय वो बोला भगवान, अब तो उसकी आरती उतारे, ये करे। बोला तू क्या बावड़ा हो गया? अरे नहीं, मेरे बात तो भगवान तू ही है। भैया ये महीना 6 महीना ये बात चली, एक दिन कोई बात पे दोनों में बात बिगड़ गई, बात बिगड़ गई, मामला नहीं सुलझा। उसने भी उसको 5-7 डंडा मार दिए, वो उठ के पीहर चली गई। अब तो रह गया देखता, यार तू कहाँ मर रहा था, आज मैं जिसको पूज रहा वो कोई नहीं, और असली भगवान तो मैं ही हूं। असली भगवान मेरे से बड़ा तो कोई भगवान ही नहीं है। और ये हकीकत और है, इसको सच मानोगे तो ये हकीकत है, तुम्हारे से बड़ा भगवान कोई नहीं है। लेकिन उस तत्व को रोजाना गुरुजी बताते हैं, रोजाना 2 घंटे का पाठ चल रहा है, उसको देखोगे समझोगे तो सिर्फ तेरे की बता रहे, जो कुछ है जो तू ही है। लेकिन ठहर जाओ, ठहरना मुश्किल है। तो बात चल रही थी माया पर। माया है ये मतलब ये कि क्या नाम से, अजब गजब कुदरत की कुदरत, उल्टा उठा पटक देती, और तुझे पता चलेगा जब ये जड़ से नाक रगड़ देती। माया, माया का पहले किसी को पता नहीं चलता, जब ये पूरा काम बिगाड़ जाती है ना, तब आंसू पहुंचते हैं, अरे मेरा तो काम हो गया, अब क्या करूं, ये प्रभु की माया तो बहुत बुरी है। बाद में पता चलता है, जब तुम्हारे अंदर सब खेल खराब कर जाएगी तो तुम्हें पता चलेगा माया अजब। ध्यान से सुनना, अजब गजब कुदरत की कुदरत, उल्टा उठा पटक देती, और तुझे पता चलेगा जब ये जड़ से नाक रगड़ देती। जागे हुए सिद्ध पुरुष को ऐसा चकमा ही देती, जागे हुए सिद्ध पुरुष को ऐसा चकमा ही देती, और रजोगुण की पटक से दरिया झट ज्ञान को हर लेती। नहीं, तमोगुण की, जागे हुए सिद्ध पुरुष को ऐसा चकमा ही देती, तमोगुण की पटक से दरिया झट ज्ञान को हर लेती। तमोगुण में क्या होता है जानते हैं आप लोग सब, है? फिर चेतन माया रंग चढ़ा के हाथ पकड़ के चल देती, बोला क्या रखा है इसमें, आ जा, हम तेरे से अच्छा कोई नहीं। शूर्पणखा अच्छा उदाहरण है, तेरे से जगत में अच्छा पुरुष कोई नहीं, और मेरे से कोई बढ़िया जगत में नारी नहीं। इसके साथ क्या ले रहा है, मेरी तेरी जोड़ी है, मेरे से शादी कर ले। है? अगर नजर है, भगवान की नजर थी सीता जी पर, किस पर, भक्ति पर। ज्ञान था, ज्ञान को भी फैल करने आई, और हो जाता है ज्ञान फैल, अगर भक्ति पे नजर नहीं है तो। भगवान की नजर सीता पर थी, इसलिए उसकी तरफ नहीं देखा, बोला मुझे तो नहीं चाहिए, मेरे पास तो पहले ही है, देवी तू चली जा। बोला नहीं, मैं तो शादी मेरी तेरी जोड़ी बनी है, जगत में किसी की बनी नहीं। तो बोला ये काम कर, वो कुआरा है, वो बैठा। ध्यान रखना, माया की, वासना की नाक वैराग्य काटता है, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं। मैं कभी कभी बोलता हूँ, बड़ा दुख होता है कि हमारे भक्तों में ऐसे ऐसे भगत हैं जिनको संतों से ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान है, संतों से ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान है, और संतों से अच्छा बोलते हैं, लेकिन बड़े भारी दुख के साथ करना पड़ता है। इसका सब कुछ होने के बाद भी बैराग नहीं है। बैराग हो तो बात बन जाए, और बैराग क्यों नहीं है, क्योंकि भक्ति पर नजर नहीं है। शूर्पणखा डायन अंदर घुसी पड़ी है, वो शूर्पणखा जब नाक उसका बैरागी नाक काटेगा, इसलिए अजब गजब कुदरत क्या नाम से, जागे हुए सिद्ध पुरुष को ऐसा चकमाई देती, तमोगुण की पटक चदरिया झट ज्ञान को हर लेती, और चेतन माया रंग चढ़ाकर हाथ पकड़ के चल देती। आप देख लो,
जिनको संत हैं वो कभी भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा, और जो असंत हैं वही जेल में जाके पड़े। जो असंत हैं उन्हीं पर माया का असर है, संतों पर नहीं होता। और वही मतलब ये कि जेल में जाके पड़े जिन्होंने संतों की वैल्यू और खराब कर दी। तो चेतन माया रंग चढ़ा के हाथ पकड़ के चल देती, अजब गजब कुदरत की कुदरत उल्टा उठा पटक देती, और तुझे पता चलेगा जब ही जड़ से नाक रगड़ देती। सूरदास को जड़ माया सपनों में लालचा देती, जड़ माया, और नोटों के गुन्ने ई नटनी हाथों में आंख लगा देती। सूरदास को जड़ माया सपनों में लालचा देती, नोटों को गिनने ही नटनी हाथों में आंख लगा देती। खट से बता देगा 2 का 4 का 10 का 100 का 1000 का 2000 का। नोटों को गिनने ही नटनी हाथों में आंख लगा देती, और रजोगुण की घोड़ागांठ बुद्धि का चौपट कर देती। रजोगुण की घोड़ागांठ बुद्धि का चौपट कर देती, अजब गजब कुदरत की कुदरत उल्टा उठा पटक देती। तुझे पता चलेगा जब ही जड़ से नाक रगड़ देती। जड़ जोरू जमीन का लफड़ा दोनों को पकड़ा देती। जड़ जोड़ू जमीन का लफड़ा दोनों को पकड़ा देती, और ईमान धर्म बेचने पर भी पेट नहीं भरने देती। ईमान धर्म बेचने पर भी पेट नहीं भरने देती, और भजन नाम को चट करके ही जेल में खाट बिछा देती। भजन नाम को चट करके ही जेल में खाट बिछा देती। अजब गजब कुदरत की कुदरत उल्टा उठा पटक देती, और जगत रंग में लिप्त हुए को बिल्कुल कुछ नहीं कहती। क्यों कि मरे पड़े पहले से उनकी लाश उठाकर क्यों फिरती। जगत रंग में लिप्त हुए को बिल्कुल कुछ नहीं कहती, मरे पड़े पहले से उनकी लाश उठा कर क्यों फिरती। अरे मैं करी तो देख दक्ष को बेटी बकरा कर देती। मैं करी तो देख दक्ष को बेटी बकरा कर देती। आपने सबने सुनी होगी कथा। अहंकार को नहीं रहने देती है। अहंकार किसी का नहीं रहा। रावण ने भी सिट्टी लगाने की सोची थी आकाश में, है? मैं करी तो देख दक्ष को बेटी बकरा कर देती। अजब गजब कुदरत की कुदरत उल्टा उठा पटक देती, और जिनके घट में सत्य समाया उसे उसी में रंग देती। ऐसा भी है, जिनके घट में सत्य समाया उसे उसी में रंग देती, और मस्ती भरकर अंग अंग में रब से ऊपर कर देती। रामानंद और जगत सोए हुए को ये कुदरत बिल्कुल नंगा कर देती। बेहोश पड़े को रामानंद ये कुदरत नंगा कर देती। अजब गजब कुदरत की कुदरत उल्टा उठा पटक देती। तुझे पता चलेगा जब ही जड़ से नाक रगड़ देती। इसलिए मेरे भैयाओ, मेरा तो यही निवेदन है, संभल जाओ, समय है। और नहीं तो ऐसा है, तुम देखो विचार करके, कहीं सुअर बन के आए होंगे, कहीं कुकर बन के आए होंगे, कहीं बिस्टा खा के आए होंगे, कहीं पलटी खा के आए होंगे। ये सब करने के बाद ये मनुष्य देह मिला है। अगर ऐसा नहीं हो, मनुष्य देह प्राप्त करके फिर यही काम करना पड़े तो इस मनुष्य देह का कोई लाभ नहीं है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन विहरी।